हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलसर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का गणित। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, यानी कि प्रश्नावली 6.2 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो में आज हम लोग उतना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आकृति 6.17 यानी कि 1 और 2 में, ठीक है, डी ई समानांतर क्या है, बी सी है ना। ये जो हम लोग का क्या एक त्रिभुज दिया, यानी कि डी ई जो समानांतर है वो क्या है आपके बी सी के। ठीक है, और क्या है ई सी जो समांतर है आपका किसके है, यानी कि बी सी के। ठीक है, तो क्या करना है, यानी कि एक में हमको ई सी ज्ञात करना है और 2 में ए डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको 1 नंबर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है ना, क्या दिया है। तो हम लोग को दिया क्या है कि जो डी ई जो समांतर है किसके है, बी सी के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि डी ई समांतर बी सी। ठीक है, जो डी ई समांतर है वो बी सी के समांतर है। ठीक है, तो जब ये समांतर है तो एक हम लोग प्रमेय पढ़े थे, है ना। कौन प्रमेय, तो प्रमेय प्रमेय 6.1। ठीक है, प्रमेय 6.1 क्या पढ़े थे लोग कि जब बी डी सॉरी डी ई जो बी सी के समांतर है तो हम लोग पढ़ लेते कि ए डी बटे डी बी, है ना। क्या पढ़े थे, ए डी बटे डी बी अब बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ठीक है, इतना हम लोग क्या कर लिए थे, प्रमेय सिद्ध कर लिए थे इतना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मान आइए भर लेते हैं। ए डी जो ए डी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डी बी कितना दिया हम लोग का, तो 3 सेंटीमीटर बराबर ए ई कितना दिया हुआ है, तो ए ई आपका 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और ई सी हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, इसी ज्ञात करना है। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 1.5 दूनी की कितना हो जाएगा, 3, 1.5 दूनी के 3। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ तो 1 बचा, तो इसी में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा हम लोग का, क्या बच जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ई सी बराबर 2 में हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए हम लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी दिया हुआ है, लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या दिया है, तो डी ई जवन है आपका, डी ई समांतर किसके दिया है, बी सी के। बी सी के क्या है, समांतर है। तो फिर हम लोग को एक प्रमेय याद आ गया, यानी सॉरी वही, यानी कि प्रमेय 6.1। क्या पढ़े 6.1 में, जब डी ई समांतर हो बी सी के, जो डी ई जो समांतर है बी सी के, तो आता है ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ए सी। तो लिख सकते हैं हम लोग ए डी बटे डी बी और बराबर ए ई बटे ए सी, सॉरी हाँ ए सी। ठीक है, आइए अब हम लोग मान भर लेते हैं। तो ए डी तो हम लोग को दिया नहीं है तो छोड़ देते हैं ए डी, ऐसे कहते हैं ऐसे। ठीक है, क्या करेंगे, डी बी कितना दिया है, तो 7.2 सेंटीमीटर बराबर ए ई कितना दिया है, तो 1.8 सेंटीमीटर बट्टे ई सी कितना दे रखा है, तो 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, और ये 18 कितना है, 18 तिहाई 54। ठीक है, 18 तिहाई 54। ठीक है, अब क्या होगा, फिर ये अब एक काम करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे ए डी और 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 है ना, डी है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डी बराबर 7.2 सेंटीमीटर बट्टे 3। आइए इसे 3 से हम लोग काट लेते हैं, तो 3 से यानी कि हो जाएगा हम लोग का ए डी बराबर 3 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे कितना है ऊपर 7.2, तो इसको काटेंगे तो कितना है, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि बच जाएगा
2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका भी आंसर ये हो गया। तो आई होप आप लोग ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये मान रख के देखना है और पता करना है कि कौन से त्रिभुज जो हैं आपके ई एफ समांतर क्यू आर हैं। ठीक है, तो चलिए इससे भी हम लोग बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, ठीक है, यानी कि कोई एक हम लोग क्या है, त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर, यानी कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु, यानी कि पी क्यू पर क्या हो ई, पी क्यू पर क्या है ई और पी आर पर है एफ, पी आर पर क्या है एफ। ठीक है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ और क्यू आर, जो ई एफ और जो क्यू आर है ये आपका समांतर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला जो दिया है पीई कितना दिया है, पीई कितना दिया है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ई क्यू कितना दिया है, ई क्यू कितना दिया हम लोग का, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका पी एफ कितना दिया हुआ है, तो पी एफ दिया है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर कितना दिया हम लोग का 2.4 सेंटीमीटर। आइए हम लोग इसे जांच कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि जब इस समांतर चेक करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे एक सूत्र, चूँकि पी ई बटे ई क्यू अब बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, ये मान भर लेते हैं। पी ई कितना दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर बटे ई क्यू कितना दिया है, तो ई क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर बराबर पी एफ कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर अब बटे ये कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, जो हम लोग का हो जाएगा, यानी कि जब इसे हम लोग काटेंगे तो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा कितना बार में 1.3 बार में। ठीक है, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से काटते हैं। ठीक है, ये कट जाएंगे आपका, यानी कि 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16। ठीक है, फिर जब 2 से का इधर कितना बच गया, यानी कि 3 पॉइंट इतना है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 13/10 और इधर लिख सकते हैं बराबर में, ये जब कटेगा फिर 2 से काटते हैं, यानी कि 2 से काटते तो 2 9 18 और 2 6 12। अब तो फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, 3/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूँकि पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू नॉट पी एफ बटे एफ आर, अतः ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसी का 2 नंबर क्वेश्चन, इसे भी हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, लिखना है कि पी ई है ना, लिखिए निकाल लेना है पी ई बटे ई क्यू अब बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है,
चलिए मान भर लेते हैं। तो पी ई दिया हुआ है हम लोगों का 4 सेंटीमीटर, ई भाई कितना ई क्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर, बराबर ई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। क्या करेंगे, ये तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर बच जाएगा आपका 4 और नीचे बच जाएगा, यानी कि 45 और दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बैठ जाएगा। फिर बराबर ऊपर कितना है 8 और नीचे बच गया आपका 9। तो आइए इसे हम लोग काट लेते हैं। ये हम लिख देंगे, काट देंगे तो कितना जाएगा 8 पंचे 40, और इसे जब हम काटेंगे तो इसे बच जाएगा, यानी कि 9 बचे 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, 9 बचे फिर 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इधर भी बच जाएगा 1/1, इधर भी बच जाएगा 1/1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि पी ई बट्टे ई क्यू अब बराबर पी एफ बट्टे एफ आर जब बराबर है तो लिख सकते हैं अतः ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया हम लोग का 3 नंबर। ठीक है, तो ये जो दिया है हम लोग का पी क्यू दे रखा था। ठीक है, पी क्यू 1.28 और पी ई दिया है 0.18, पी आर दिया है 2.56 और पी एफ दिया है 0.36। तो हम लोग पहले ये निकाल लेना होगा। ठीक है, तो 1.28 में से 0 पॉइंट इतना घटाएंगे तो ये बच जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या करेंगे 2.56 में से जब 0.36 को घटाएंगे तो ये 2.2 सेंटीमीटर बच जाएगा। ठीक है, तो जो फार्मूला था ये उसे हम लगा लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, एफ है ना, ई भी एफ है। ओके, चलिए आइए भर लेते हैं। पी ई कितना दिया है 0.18 सेंटीमीटर बट्टे ई क्यू कितना दिया है 1.1 सेंटीमीटर, बराबर ई दिया है हम लोग का 0.36 सेंटीमीटर और एफ आर दिया है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट। ये क्या करेंगे, इसको हटाएंगे दशमलव, तो 18/11 पहले, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो, बराबर 36/22 लिख देते हैं। नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो, 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, 18 से 18 दूनी 36 और 110 दूनी के 210, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो इधर बच जाएगा हम लोगों का 1/1 और इधर भी 1/1। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि पी ई बट्टे ई क्यू अब बराबर पी एफ बट्टे एफ आर है। ठीक है, इस अतः ई एफ बराबर क्यू आर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।